मसीह में आप सबको सलाम। मैं हूं आपकी आज की मेज़बान सुंबल तारिक और मैं हूं कपिल नदीम गौरी। क्रिसमस गाला में आप सबको खुश आमदीद। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। 25 दिसंबर दुनिया की तारीख का वो अजीम शान दिन है जब दुनिया के तमाम मसीही कौम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को खुशी से मनाते हैं। क्रिसमस खुशी और अमन और सलामती का त्यौहार है। इस रोज़ अंबिया की तमाम पेशन गोइयाँ सच साबित हुईं। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हम सब में सलामती का पैगाम लेकर आती है और खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी मरियम से चरनी में जन्म लेते हैं। क्रिसमस हमें पैगाम देता है कि हम अपने दिल से तमाम तरह की नफ़रत, हसद को ख़त्म करें और मोहब्बत और माफ़ी के जज्बे के साथ इस दिन को मनाएं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इशाया नबी वो नबी है जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की सबसे ज़्यादा पेशन गोइयाँ की। तो आए सिस्टर रेहाना मेंगा से आज की पहली तलावत सुने। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 52 बाब 7 से 10 आयात मुक़द्दसा। पहाड़ों पर उस मुबश्शिर के कदम क्या ही खुशनुमा हैं जो सलामती की बशारत देता है, यानी उसके जो खैरियत की खुशखबरी देता और नजात की बातें सुनाता है, और जो सहून से कहता है कि तेरा खुदा मुसल्लत होगा, तेरे पहरेदारों की आवाज़ है। वो अपनी आवाज़ बुलंद करते और मिलकर ललकारते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सहून में वापस आएगा तो वो अपनी आँखों से ये देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, आवाज़ उठाओ और मिलकर ललकारो, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तसल्ली देगा और यरूशलेम को छुड़ाएगा। खुदावंद अपना मुक़द्दस बाजू तमाम कौमों की आँखों के सामने ज़ाहिर करेगा और ज़मीन की तमाम अफराद हमारे खुदा की निजात देखेंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अंजील के लफ्ज़ी मायनी खुशखबरी के हैं। जब हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करते हैं या कलाम पढ़ते हैं तो खुदावंद की खुशखबरी हम तक पहुंचती है। आइए हम रेवरेंड फादर याकूब शहजाद के साथ आज के कलाम में से खुदावंद की खुशखबरी सुनते हैं। ऐ तुम कौमों, खुदा को सजदा करो, क्योंकि आज के दिन बड़ा नूर दुनिया पर चमका है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आज की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब पहली आयत से 18वीं आयत तक। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुद खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बग़ैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम हज़रत यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मनव्वर करता है जो इस दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनी मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फ़र्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पज़ीर हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर,
حضرت یوحنا اس کی بابت شہادت دیتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت حضرت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے۔ آج کی انجیل پاک یہیں تک ہے، اسی کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ ناظرین، دعا ایک ایسا عمل ہے جو انسان اور خدا کے درمیان میں رابطے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آج دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے ریورنڈ فادر اینتھن الیاس۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو کل کائنات اور خاص طور پر اپنی بنائی ہوئی مخلوق انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور اسی پیار کی خاطر تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس کی پیدائش کی خوشیاں کل کائنات منا رہی ہے۔ اے پیارے یسوع، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو محبت، امن، صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا، اور تو چاہتا تھا کہ ہر ایک انسان جو ہے اس محبت کا تجربہ اپنی زندگی میں کرے، تاکہ خدا کی بادشاہت جو ہے اس دنیا میں قائم ہو۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ہو، تاکہ ہم کرسمس کی خوشیاں مناتے ہوئے ہر ایک انسان اور خاص طور پر ان انسانوں کا خیال کریں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ آ گیا ہے کہ چرنی میں ابن خدا آ گیا ہے، کیا تھا اشعیاء نے جس کا ذکر، دیکھو وہی دلربا آ گیا ہے۔ 25 دسمبر طوالت کے لحاظ سے تو بڑا نہیں، مگر خاصیت کے لحاظ سے بڑا دن کہلاتا ہے۔ آئیں اس بڑے دن کے مبارک موقع پر پاکستان کی بڑی شخصیت سے آج کا خصوصی پیغام سنیں۔ میری مراد ہز گریس آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد سے ہے۔ بائبل مقدس میں مقدس متی کی انجیل اس کے پہلے باب 23ویں آیت میں مرقوم ہے، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، عید ولادت المسیح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا وہ مبارک دن ہے جب خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہماری نجات کی خاطر دنیا میں پیدا ہوا۔ اسی لیے کرسمس کی خوشی دنیا کی ہر خوشی سے افضل اور اعلیٰ مقام رکھتی ہے، جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ یہ خوشی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دور حاضرہ میں اگر ہم اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عام انسان اس وقت کس قدر مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ ناانصافی، بے روزگاری، معاشی بحران اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگ مایوسی، بے بسی اور لاچارگی میں مبتلا ہیں۔ معاشرے میں انسانی عظمت کو مجروح اور غریب لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ نفرت، حسد اور خود غرضی کی وجہ سے انسان لڑائی جھگڑوں، اقتدار اور طاقت کی ہوس میں رہتا ہے۔ ایسے حالات میں کرسمس کا تہوار
हमें एक दूसरे के दुख सुख और ख़ास तौर पर गरीब और नदार लोगों के साथ मोहब्बतें और खुशियाँ बांटने की दावत देता है। खुदा मोहब्बत है और अपनी मोहब्बत अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए वो हम सब पर इयां करता है, जो हमारी खातिर इस दुनिया में आया। खुदा का चरनी में पैदा होना उसकी हलीमी, फ़रोतनी, आजिज़ी और इनकसारी का इलाही नमूना है। उसका चरनी में पैदा होना दुखी और गमज़दा इंसानियत को गले लगाना है। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी पैदाइश के लिए किसी आला जगह या किसी महल का इंतखाब नहीं किया, बल्कि दाऊद के शहर बैतलहम की चरनी का इंतखाब किया, ताकि हर कोई, अमीर व गरीब, ख़ास व आम, हर कोई उसका दीदार कर सके। क्रिसमस दरअसल हमें मोहब्बत का पैगाम देता है, एक ऐसी मोहब्बत जो हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियों, आजमाइशों और दुखों में हमें अजीम खुशी बख्शती है। क्रिसमस की रात जब चरवाहे मैदान में भेड़ बकरियों की निगहबानी कर रहे थे, तो आसमान से खुदावंद के फरिश्ता उनके पास नजात की खुशखबरी लेकर आता है। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब 9 से 12 आयत। वलादतुल मसीह का त्यौहार हमसे तकाज़ा करता है कि हम मसीह खुदावंद को अपने दिलों की चरनी में खुशामदीद कहें और खुदावंद की खुशखबरी दुनिया में फैलाएं। आएं हम रोशन सितारे की मानद चमकते हुए दूसरों को राह दिखाएं। आसमानी फरिश्तों के लश्कर की तरह खुदा की तमजीद करते हुए दुनिया में यसू की गवाही दें और उसकी मोहब्बत के पैगाम को लोगों में आम करें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आएं क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर हम तमाम रोए ज़मीन और ख़ास तौर पर अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ मांगें कि खुदा हमारे वतन अज़ीज़ को सलामती और खुशहाली अता करें और तमाम इंसानों को मोहब्बत के बंधनों से बांधे रखें, ताकि वो बाहमी भाईचारे के साथ ज़िंदगियां बसर करते हुए मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करें, ताकि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान दुनिया के उफ़ पर हमेशा सितारों की मानद चमकता रहे। आप सबको क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ मुबारक हों और हमारा नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह आपको और आपके ख़ानदानों को हमेशा अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजें। आमीन। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। नाज़रीन, ये वही नगमा है जो फ़रिश्तों ने खुदावन यीशु मसीह के पैदाइश के मौका पर आसमानों पर गाया। क्रिसमस का मौका हो और कैरल ना हो तो क्रिसमस अधूरा है।
آئیے ننھے منھے بچوں سے کرسمس کیرل سنتے ہیں۔ क्रिसमस की अहमियत शेरों में बयान कर रहे हैं परवेज़ नदीम गौरी। ظلم و نفرت کے فسانے کی حکایت بدلی، ظلم و نفرت کے فسانے کی حکایت بدلی، آپ آئے تو زمانے کی روایت بدلی۔ ظلم و نفرت کے فسانے کی حکایت بدلی، آپ آئے تو زمانے کی روایت بدلی، اور امن و انصاف و محبت کی بشارت دے کر، امن و انصاف و محبت کی بشارت دے کر میرے شافی نے ہے دنیا کی شباہت بدلی۔ اور اب نہ حاکم ہے نہ محکوم رہا ہے کوئی، اب نہ حاکم ہے نہ محکوم رہا ہے کوئی، ادنا و اعلیٰ برابر ہیں نظامت بدلی۔ اب نہ حاکم ہے نہ محکوم رہا ہے کوئی، ادنا و اعلیٰ برابر ہیں نظامت بدلی۔ اور ماہ و انجم بھی ہیں حسرت سے اسے دیکھ رہے، ماہ و انجم بھی ہیں حسرت سے اسے دیکھ رہے، ایسی رفت ملی انسان کی قسمت بدلی، ایسی رفت ملی انسان کی قسمت بدلی۔ اور اے گناہ گارو چلے آؤ مسیحا کے حضور، اے گناہ گارو چلے آؤ مسیحا کے حضور، غمِ عصیاں نہ کرو آج عدالت بدلی۔ اے گناہ گارو چلے آؤ مسیحا کے حضور، غمِ عصیاں نہ کرو آج عدالت بدلی۔ ظلم و نفرت کے فسانے کی حکایت بدلی، آپ آئے تو زمانے کی روایت بدلی۔ क्रिसमस प्यार, मोहब्बत और खुशी का त्यौहार है। इस दिन दुनिया भर में लोग खुशियाँ मनाते हैं। आइए क्रिसमस का खुसूसी पैगाम एक स्किट की सूरत में देखते हैं। भाई, हम ये तो जानते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ और भी जानना है। अलाइना, ये क्रिसमस ट्री तो सिर्फ खुशी की अलामत है। असल में तो खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि इंसानों के गुनाह मुआफ़ करें और हमें खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलना सिखाएं। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात मोहब्बत है। वो हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को मुआफ़ करें और एक दूसरे का मुसीबत में साथ दें। वाह यार, कितना प्यारा क्रिसमस सजाया है तुमने। आओ मैं भी तुम्हारे साथ सजाता हूँ।
दाऊद, हमने तो क्रिसमस के लिए बहुत प्यारे कपड़े खरीद लिए हैं। तुमने क्रिसमस के लिए कपड़े ले लिए क्या? यार तुम्हें तो पता है मेरे अबू मिस्त्री हैं, तो वो कह रहे थे उनका कोई अच्छा काम होगा तो वो मुझे नए कपड़े जूते दिलवाएंगे। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। आप लोगों ने कितना अच्छा क्रिसमस ट्री सजाया है। थैंक यू आपी। आपी, आपको पता है अभी इब्राहिम का दोस्त दाऊद आया था। हमने उससे पूछा कि उसने अपने क्रिसमस के कपड़े लिए हैं या नहीं, तो उसने हमें कहा कि अगर उसके पापा को कोई काम मिला सिर्फ तभी वो उनको कपड़े और जूते लेकर देंगे। आपी, आपने हमें बताया था ना कि खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया था कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। आपी, मैंने और इब्राहिम ने हमने सेविंग करके रखी है। आप भी उसमें कुछ पैसे मिलाएं, हम दाऊद और उसके घर वालों के लिए कपड़े और तोहफे लेकर चलते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है आप। ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर एक सितारा चमका और उस सितारे का पीछा करते हुए मजूसी खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचे। आइए उसी सितारे के बारे में खुदावंद के परस्तारों से खुदावंद की हमदो सना सुनते हैं। आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया है।
ناظرین، کرسمس کے موقع پر ہم سب کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ آئیے انہی سوالات کے جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں فریاد فرانسس کے پاس۔ کرسمس انسانی تاریخ کا وہ انمول اور خاص واقعہ ہے، اور یہ ایک ایسی خوشی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کرسمس کے مبارک موقع پر پوری دنیا میں بہت ساری تیاریاں کی جاتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کو اور اپنے دفاتر کو، گلی محلوں کو، شہروں کو بہت اچھے طریقے سے سجاتے ہیں۔ کرسمس کے حوالے سے بہت ساری علامات اور روایات ہیں جن کو پوری دنیا کے ممالک اپنی اپنی ثقافت اور اپنی اپنی تہذیب کے مطابق مناتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی بات کے لیے ہے کہ ہم کس طرح ہمیں کرسمس منانا چاہیے۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں، ہمارے پینلسٹ ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ آج کے ہمارے پینلسٹ میں ریورنڈ فادر اینتھن الیاس ہیں، جو کہ سینٹ جوزف کیتھیڈرل لال کرتی میں بطور ریکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ریورنڈ فادر کامران ڈینیل، جو کہ آور لیڈی آف لوردس مائنر سیمنری میں بطور وائس ریکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ریورنڈ ندیم کامران ہے، جن کا تعلق کرائسٹ چرچ راول پنڈی سے ہے، اور وہ وہاں پر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے پینلسٹ ریورنڈ فادر اینتھن الیاس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آمد کے ایام سے کیا مراد ہیں، اور یہ آمد کے 4 اتوار جو ہے وہ کیوں کرسمس سے پہلے منائے جاتے ہیں؟ لفظ آمد کا مطلب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آنا۔ تو اس کرسمس سے پہلے 4 اتوار جو ہیں، اس پر ہم اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاریاں کرتے ہیں، اور جیسے کہ بتایا بھی جاتا ہے عبادات میں کہ یہ 4 اتوار جو ہیں اور 4 موم بتیاں جو ہیں ایک خاص موضوع کے ساتھ جو ہے روشن کی جاتی ہیں۔ پہلی موم بتی جب پہلے اتوار پر روشن کی جاتی ہے تو وہ امن کی موم بتی ہوتی ہے۔ دوسرے اتوار پر جو ہے امید کی موم بتی روشن کی جاتی ہے عبادت سے پہلے یا عبادت کے دوران، اور تیسرے اتوار پر خوشی، اور چوتھے اتوار پر محبت کی موم بتی روشن کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 اتوار جو ہیں ان کا ایک خاص موضوع ہے، اور یہ ہماری تیاری کے ایام میں آتا ہے۔ اور ان 4 اتواروں میں پہلے جو 2 اتوار ہیں اس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر دھیان و گیان کرتے ہیں کلام مقدس کی روشنی میں، اور اسی طرح جو تیسرا اور چوتھا اتوار ہے، تیسرے اتوار سے ہماری جو خوشی ہے وہ نجات دہندہ کے لیے ہم خوشی کے ساتھ اپنے گھروں کو، اپنے چرچز کو اور ذہنی اور دلی طور پر تیار کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے جس کی ہم عید منانے کو ہے بڑا دن کرسمس، اس کی اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ تو اس طرح سے یہ آمد کے ایام جو 4 اتوار ہیں ہمارے تیاری کے ایام ہیں، جس میں ہم اپنے نجات دہندہ کی عید منانے سے پہلے دلی طور پر، ذہنی طور پر اور دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تھینک یو فادر جی، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں بتایا۔ میرا دوسرا سوال ریورنڈ فادر کامران ڈینیل سے ہے کہ کرسمس کے موقع پر پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس سٹار، چرنی، کرسمس ٹری جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے سجائے جاتے ہیں، گھروں میں رکھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ کرسمس کیک جو دیے جاتے ہیں، کارڈز دیے جاتے ہیں۔ تو فادر جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ یہ ان تمام علامات اور نشانات کا پس منظر کیا، ان کی تاریخ کیا ہے، اور ہم کیوں یہ علامات اپنے کرسمس کے موقع پر استعمال کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جو تمام علامات ہم استعمال کرتے ہیں چرچ میں کرسمس یا اس کے علاوہ بھی اپنے عبادتوں میں، ان کا ایک گہرا مطلب ہے، اور ان کا جو تعلق ہے وہ بائبل مقدس کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے جب کرسمس سٹار کی بات ہے، کرسمس کا ستارہ، تو یہ وہ روشن ستارہ ہے جس نے مجوسیوں کی اور چرواہوں کی رہنمائی کی خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے یہ ستارہ گھروں پر
चरनियों के ऊपर या क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाया जाता है, उस सितारे को याद करते हुए कि किस तरह एक सितारे की रहनुमाई से मजूसी और चरवाहे खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँचे। ये सिर्फ़ एक अलामत जो वहाँ पर थी वो नहीं है, बल्कि इसका हमारी ज़िंदगी में मतलब है। हमने वो रोशन सितारा बनना है जो लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आता है। इसलिए ये सितारा हमारे लिए एक अलामत है और हमारी ज़िंदगियों के लिए भी एक सबक है कि हमने वो रोशन सितारा बनना है ताकि लोग हमारी ज़िंदगी को देखते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नूर को पहचान सकें। और इसी के साथ जो दूसरी अलामत बड़ी गहरे तरीके से जुड़ी है, चरनी वो मंज़र जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, और ये मुक़द्दस फ्रांसिस ने जिसका आगाज़ किया लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह के मंज़र में खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया, और उन्होंने एक लाइव चरनी वहाँ पर बनाई ताकि लोग देख सकें कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह किन हालात में पैदा होते हैं। आज भी चर्चेज़ में, घरों में, गली मोहल्लों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में चरनियों का मंज़र बनाया जाता है ताकि लोग देख सकें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसे हम कुल कायनात का बादशाह तस्वर करते हैं, किस गरीबी की हालत में पैदा हुआ। और ये इसलिए ताकि हम अपने उन गरीब बहन भाइयों को जिनको हमारी ज़रूरत है इस क्रिसमस के मौका पर ख़ास तौर पर, उनका ख्याल कर सकें, उनको याद रख सकें कि हमारा खुदावंद एक गरीब बच्चे की सूरत में इस दुनिया में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जाना मुश्किल है, जहाँ पर रहना मुश्किल है, खुदावंद वहाँ पर पैदा होता है। इसलिए चरनी का मंज़र हमारे सामने है। सबसे पहले कि उस मंज़र को, उस तमाम हालात को देखने के लिए कि किन हालात में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। दूसरा, उस गरीबी को जानने के लिए जिसमें हमारा बादशाह पैदा होता है। इसके साथ क्रिसमस ट्री जो बहुत ज़्यादा चर्च की इबादत के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक क्रिसमस का एक ख़ास अलामत है। आजकल अगर देखा जाए तो क्रिसमस ट्री सिर्फ़ एक डेकोरेशन पीस बन के रह गया, लेकिन इसका एक ख़ास मतलब है जिसके साथ क्रिसमस बाबा सांता क्लॉज का भी एक ताल्लुक़ है कि क्रिसमस ट्री के साथ क्रिसमस गिफ्ट जुड़ा हुआ है कि क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए जैसे रवायात है कि क्रिसमस गिफ्ट उन्हें मिलता है, सांता क्लॉज जो छोड़ के जाता है। और इसका एक ख़ास मकसद ये है कि ये क्रिसमस गिफ्ट हमने सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान या दोस्तों को नहीं देना, बल्कि उन अपने अजीज़ों को जिनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि क्रिसमस का मतलब दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटना है। इसलिए ये क्रिसमस ट्री हमारे सामने एक मोहब्बत और दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने की अलामत है, जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मांद पड़ता जा रहा है, सिर्फ एक डेकोरेशन पीस के तौर पर रह गया। लेकिन ये क्रिसमस ट्री हमें एक दफ़ा फिर याद दिलाता है वो हमारे तमाम अजीज़ बहन भाई, ज़रूरतमंद जिनको हमारी ज़रूरत है, ताकि हम उनके साथ अपनी खुशियाँ बांट सकें और वो क्रिसमस को दुनियावी और रूहानी तौर पर अच्छे तरीके से गुजार सकें। इसलिए ये क्रिसमस ट्री सिर्फ़ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ख़ानदान के अफराद के लिए नहीं है, बल्कि ये क्रिसमस ट्री तमाम लोगों तक यीशु मसीह की खुशियाँ लेके जाने के लिए है। मेरा अगला सवाल है रेवरेंड नदीम कामरान से कि आप हमें बताएं, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि क्रिसमस मनाने का हकीकी मकसद क्या है। यकीनी तौर पे हम सब जानते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है और पूरी दुनिया में मसीही लोग बड़ी धूमधाम के साथ, जोश व खरोश के साथ इस दिन को मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दिन पैदा हुए। खुदा का जो वादा बनी नौ इंसान के साथ था वो वादा पूरा हुआ, क्योंकि बनी नौ इंसान गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, गुनाह की दलदल में थे, फंसे हुए थे और हर साल बहुत सारे लोग यहूदी जो थे वो अपने ईमान के मुताबिक जानवर ज़बह करते थे, कुर्बानी दिया करते थे ताकि वो अपने गुनाहों से मखलसी और रिहाई पा सकें। तो खुदा का वादा बनी नौ इंसान के साथ था और आज से 2000 साल पहले खुदा ने अपने उस वादे को पूरा किया और अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। तो हम उनकी पहली आमद जो है इस दुनिया में आने का जो उनका दिन है उसको इसलिए बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, क्योंकि उनके आमद से हम
गुनाहों से आज़ादी मखलसी हासिल करते हैं। तो इसीलिए इस दिन को हम बड़ा दिन भी कहते हैं, क्योंकि ये इंसानी तारीख़ में सबसे एक बड़ा दिन है कि इंसान गुनाह से आज़ादी और मखलसी हासिल करता है। मुक़द्दस यूहन्ना ने अपनी अंजील में इस बात को रकम किया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये दिन हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम लाता है कि जो कोई खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो गुनाहों से रिहाई हासिल करता है, मखलसी पाता है और उस अब्दी ज़िंदगी में, हमेशा की ज़िंदगी में उस पर ईमान लाकर दाखिल होता है। तो क्रिसमस मोहब्बत का त्यौहार है, मुआफ़ी का त्यौहार है, ये उम्मीद का त्यौहार है। तो आएँ हम सब मिलकर जो है क्रिसमस की खुशियों को भरपूर तरीके से अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ और अपने इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम हमसायों के साथ मिलकर मनाएं। तो मेरी तरफ से और पीटीवी होम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की हज़ारों और लाखों खुशियाँ मुबारक हो। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्रिसमस गाला के इस प्रोग्राम में एक खूबसूरत गीत पेश कर रही हैं समीना भट्टी। मुबारका
खुशियाँ केक कटिंग के बगैर अधूरी होती हैं। तो आएं अब केक कटिंग सेरेमनी की तरफ चलते हैं। Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.